नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए सितंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। 2024 का स्वर्ण काल सितंबर 2024। जी हाँ, वर्ष में एक माह ऐसा होता है जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ द ईयर की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि इस माह में ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का होता है जो आपकी पिछली तमाम परेशानियों से राहत देने वाला होता है, आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला होता है, आपकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार करने वाला होता है और आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होता है। सितंबर 2024 ऐसा ही महीना है जिसे 2024 के स्वर्ण काल की संज्ञा दी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि सितंबर 2024 में ग्रहों का गोचर आपको क्या क्या लाभ देने जा रहा है, किस तरह से ये आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, किस तरह से भूमि भवन प्रॉपर्टी के सपने साकार करेगा, आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, संतान, विवाह और व्यापार से जुड़ी समस्याओं को किस तरह से सॉल्व करने वाला होगा ये महीना, और कौन कौन से बड़े काम इस माह में बनेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 8 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी वृश्चिक राशि होगी और आप उसी आधार पर इस वीडियो को समझिएगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। सितंबर 2024 की गोचर कुंडली आपके सामने है। राशि के स्वामी हैं मंगल, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु सप्तम भाव में, राहु पंचम भाव में और शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर दशम भाव में है और सूर्य 16 सितंबर को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में गोचर करेंगे। बुध दशम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं और 23 सितंबर को बुध लाभ के भाव में गोचर करेंगे। लाभ के भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र 13 सितंबर को 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे और केतु लाभ के भाव में ही गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब प्रश्न ये है कि सितंबर 2024 का महीना किस वजह से गोल्डन पीरियड की संज्ञा दी जा सकती है, ये समझें। देखिए, कोई भी ग्रह अपनी राशि या अपने नक्षत्र में अगर गोचर करता है या अपने मित्र की राशि और मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है, वो अत्यंत बली होता है। सितंबर में यही स्थिति बन रही है। देखिए, आपके राशि के स्वामी मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है, तो देवगुरु उन भावों का फल प्रदान करेंगे जिसके स्वामी है मंगल, और जिस भाव में मंगल का गोचर है तो गुरु छठे भाव का, 8वें भाव का और लग्न के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। साथ ही गुरु धन के भाव का और पंचम का भी फल प्रदान करेंगे, क्योंकि देवगुरु धन भाव के और पंचम भाव के स्वामी भी हैं। और इसके अलावा देवगुरु इस गोचर काल में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। केंद्र के भाव पंचम के स्वामी होकर के, त्रिकोण के भाव पंचम भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। और इस तरह से आपके लिए गुरु और मंगल का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबरदस्त लाभ देने वाला है। अब देखिए, शनिदेव की बात करें
तो शनिदेव गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं पूर्वा भाद्रपद में। राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद में। सूर्यदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो सूर्य शुक्र के माध्यम से फल प्रदान करेंगे, यानी सूर्य आपको धन भी प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति तो लाएंगे ही लाएंगे, धन भी आपको प्रदान करेंगे। और इसके बाद 13 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सूर्य का अपना ही नक्षत्र है, तो सूर्य अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र इस समय चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो शुक्र भाग्य का भी फल देंगे। और इसके बाद शुक्र मंगल के नक्षत्र में 13 सितंबर को आ जाएंगे, तो मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। केतु भी हस्त नक्षत्र में है जो कि चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो केतु भी भाग्य भाव का फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो सितंबर का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें सभी ग्रह एक दूसरे से नक्षत्रों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फल आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं। पहला लाभ, पहली खुशखबरी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। जैसा मैंने शुरू में कहा कि लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से आपको राहत देने वाला होगा ये महीना। और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शनि की ढैया के कारण। शनिदेव चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की ढैया प्रभावी है। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि दशम भाव पर, शनि की दृष्टि छठे भाव पर और शनि की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है। अब ढैया के कारण आपके व्यक्तित्व में एक नेगेटिविटी घर कर गई, नकारात्मकता आपके स्वभाव में आ गई। शनि क्या है? शनि देरी के कारण हैं, कारक हैं। शनि है अंधकार, शनि है कष्ट, शनि है पीड़ा, शनि है दुख। जब शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी तो आपके अंदर आलस्य, थकान, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ी। और दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े अप डाउन्स देखने को मिले, क्योंकि शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, कार्यों की गति को मंद कर देते हैं, कार्यों में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं। तो आपके जो कार्य समय से पूरे होने चाहिए थे, जिन कार्यों को आपने शुरू किया और ये आपने सोचा कि ये कार्य आपका इतने दिन में पूरा हो पाएगा, वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि शनि ने एक तो आपके कार्यों की गति को रोक दिया, दूसरे कार्यों में बाधा पैदा कर दी। जब कार्य पूरे नहीं हुए तो आपके संघर्ष बढ़े, और संघर्ष बढ़े, मानसिक तनाव बढ़ा, चिंता बढ़ी और डिप्रेशन की स्थिति बनी। ये सब समस्याएं आपके सामने आईं। जब आपका कार्य पूरा नहीं हुआ, आपके कैरियर में लगातार अप डाउन्स देखने को मिले। और हो सकता है 17 जनवरी से शनि की ढैया प्रभावी है। वृश्चिक राशि के वो जातक जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, हो सकता है कि उनकी लगी लगाई नौकरी भी छूट गई हो और अभी तक ना मिली हो। ये स्थितियां भी बनी होंगी आपके साथ आपके कैरियर में। जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ, कार्य समय से पूरे नहीं हुए, तो फिर आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। शनि इस समय गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, गुरु के माध्यम से फल दे रहे हैं, तो आपके धन भाव को भी प्रभावित किया। आर्थिक संकट, बैंक बैलेंस का घटते चले जाना,
परिवार के सदस्यों के बीच में दूरी, तनाव। और शनि खुद चौथे भाव में थे तो आपका भूमि भवन प्रॉपर्टी का कोई सपना वो पूरा नहीं हो पाया होगा। आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, कोई निर्माण कार्य शुरू किया, वो अधूरा रह गया होगा। हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद भी उत्पन्न हुआ हो। और चूंकि छठे भाव पर दृष्टि है, एक तो आपको स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और कर्ज लेने की स्थिति भी हो सकता है बनी हो, और कुछ जातकों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की नौबत भी आई होगी। ये सब समस्याएं आपके साथ लंबे समय से चली आ रही थीं, लेकिन सूर्य का गोचर इन समस्याओं से राहत देने वाला होगा। सूर्य आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं। और सूर्य के बारे में शास्त्र कहते हैं कि सूर्य का गोचर जहाँ पर होता है, जिस भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, उस भाव से संबंधित सभी दोषों को, सभी पापों को सूर्य नष्ट कर देते हैं। सूर्य में प्रकाश होता है, शनि में अंधकार होता है। सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि के कारण आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थीं, ढैया के कारण जो समस्याएं आ रही थीं, वो समस्याएं समाप्त होंगी और शनि का अंधेरा दूर होगा। सबसे पहला प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ेगा। सूर्य राजा हैं, गवर्नमेंट को शो करते हैं। इस समय आपको गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, सरकार से जुड़े हुए कर्मचारियों का, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपके जो भी कार्य गवर्नमेंट के सहयोग से बनने थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। कार्यों को गति मिलेगी, आपके कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। अधूरे कार्य जो थे वो पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी, नए नौकरी, नए व्यापार की शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ करके आपको लाभ मिल सकता है। सूर्य जब शनि के अंधेरे को दूर करेंगे तो आपके लग्न भाव के अंधेरे को भी दूर कर देंगे। आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आएगा, आपके मन से जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी, कार्य को समय से पूरा करने की आदत बनेगी, आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। और शनि जब चौथे भाव का अंधेरा दूर करेंगे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो समस्याएं समाप्त होंगी। परिवार के सदस्यों के बीच में जो दूरी बनी हुई थी वो समाप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि सूर्य का जो समसप्तक दृष्टि संबंध होता है, ये प्रबल राजयोग कारक होता है। चौथा भाव होता है राज सिंहासन का। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं और वृश्चिक राशि के हैं, उनके लिए ये समय पद प्रतिष्ठा पाने का, राजगद्दी पाने का होगा। जो जातक शासन प्रशासन में हैं, उनको उच्च पद मिलने का योग बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी और आपकी सोशल इमेज, सामाजिक ख्याति भी बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के स्वामी हैं मंगल, और मंगल आपकी गोचर कुंडली में सिर्फ यही पूरे वर्ष में एक महीना ऐसा है जिसमें मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के मंगल अष्टम में गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातक बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उनके राशि के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और विपरीत राजयोग जब कुंडली में बन जाता है तो व्यक्ति को बुलंदियों पर ले जाता है। अब मंगल की दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर और मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ये समय जो है, ये समय आपकी धन प्राप्ति का है, आपकी इनकम में बढ़ोतरी का है, आय के साधन बढ़ेंगे। और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि गुरु और मंगल का संबंध जब भी कुंडली में बनता है तो एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम होती है। हो सकता है कि व्यापार के साथ साथ नौकरी से आपकी इनकम बढ़े, नौकरी के साथ साथ व्यापार से आपकी इनकम बढ़े,
कोई प्रॉपर्टी है उससे आपकी इनकम बढ़े, कोई प्रॉपर्टी आप किराए पर दें उससे आपकी इनकम बढ़े, कोई न कोई साधन ऐसा बनेगा जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 8वें भाव में है। 8वां भाव परिवर्तन का होता है, 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन ले आएंगे, धन प्राप्त होगा, कर्ज समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोर्ट कचहरी का मैटर कोई है समाप्त होगा, और छात्रों के लिए ज़बरदस्त लाभ मिलेगा क्योंकि इस समय पंचम के स्वामी गुरु हैं जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। 6ठे के स्वामी मंगल हैं जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का, 6ठा भाव नौकरी का है, और सूर्यदेव दशम के स्वामी हैं। तो छात्रों के लिए इस समय नौकरी प्राप्त करने और कैरियर बनाने का भी एक बहुत अच्छा अवसर बन रहा है। गुरु मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। मंगल अष्टम में है, आपका डूबा हुआ पैसा मिलेगा। गुरु सप्तम में है, सप्तम भाव व्यापार का होता है। बिजनेसमैन का जो पैसा मार्केट में फंसा हुआ है वो पैसा प्रयास करेंगे तो इस समय मिलेगा क्योंकि मंगल अष्टम में है और दृष्टि मंगल की धन के भाव पर है, गुरु की राशि पर। गुरु धन भाव के स्वामी हैं और मंगल के नक्षत्र में हैं, तो 8वें, दूसरे और 7वें तीनों भाव का फल इस समय आपको प्राप्त होगा। डूबा हुआ धन, पैतृक धन, स्व अर्जित धन, हर तरह का धन इस समय आपको प्राप्त होने का प्रबल योग बन रहा है। दूसरी बात, गुरु शुक्र के नक्षत्र राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र बैठे हैं लाभ के भाव में। सप्तम भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। गुरु पंचम के स्वामी हैं, पंचम लव रिलेशंस का होता है। यहाँ पर राहु के बैठे हैं, राहु के कारण आपके रिलेशंस में जो कोई गलतफहमी की स्थिति बनी हुई थी वो स्थिति समाप्त होगी। आपके रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का, विवाह में परिवर्तित करने का इससे अच्छा समय बेहतर नहीं मिलेगा क्योंकि गुरु सप्तम में बैठे हैं, आपके विवाह का प्रबल योग बनाएंगे। दूसरी बात, गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है। इस समय आपको विवाह से जबरदस्त लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी क्योंकि मंगल अष्टम में है। अष्टम भाव ससुराल का होता है, ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली तो आएगी ही, आपको जीवन साथी के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ इस समय हो रहा है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। सप्तम भाव का संबंध लाभ के भाव से बन रहा है। पंचम दृष्टि गुरु की लाभ के भाव पर, मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर, तो इस समय आपको जीवन साथी के माध्यम से लाभ होगा। और अगर आपका पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनरशिप में व्यापार से भी आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। हो सकता है आपके जीवन में ढैया प्रभावी थी, शनि की ढैया के कारण पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय आप कर रहे थे, आपके पार्टनर के द्वारा आपके साथ चीटिंग की गई, धोखाधड़ी की गई, आपको धनहानि पहुंचाई गई, इस तरह की सारी समस्याओं का निराकरण होगा। अच्छे बिजनेस पार्टनर मिलेंगे और आपको पार्टनरशिप के व्यापार में इस समय धन की प्राप्ति होगी। जबरदस्त धन लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है। मंगल अष्टम भाव में है, गुरु मंगल के नक्षत्र में है। जो जातक ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, जो जातक रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए जबरदस्त धन लाभ का और कैरियर में उन्नति का योग बनेगा। 8वां भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। मंगल जो हैं ये भूमि के कारक होते हैं। वृश्चिक राशि के वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, ज़मीन खरीदने बेचने का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, या आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र और केतु का गोचर भी जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। केतु मंगल जैसा ही कार्य करते हैं। जिस तरह से शनि राहु शनि के जैसा काम करते हैं, वैसे ही केतु मंगल के जैसा कार्य करते हैं। और केतु जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके बल में कई गुना वृद्धि कर देते हैं। केतु का अर्थ ही होता है
बुलंदी या ऊंचाई। और इस समय केतु और शुक्र दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा के माध्यम से फल देंगे। चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं। शुक्र और केतु के प्रभाव से प्रबल भाग्योन्नति इस समय होगी। भाग्य का आपको जबरदस्त साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपका भाग्य साथ देगा तो आपके अधूरे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, धन की प्राप्ति होने लगेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सोशल स्टेटस बढ़ेगा, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 13 सितंबर को शुक्र जब 12वें भाव में आ जाएंगे, विदेश जाने का जबरदस्त योग बन जाएगा। शुक्र अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में जबरदस्त लाभ देते हैं, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। तो विदेश जाने का प्रबल योग तो बनेगा ही, खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खर्चे कहाँ होंगे? खर्चे होंगे शुक्र से संबंधित चीज़ों पर। शुक्र क्या है? शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, सुख सुविधा के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, लग्जरी और कंफर्ट के कारक हैं, सप्तम के स्वामी हैं। आप इस समय अपने घर परिवार पर, अपने दाम्पत्य जीवन पर, अपने विवाह पर, अपने व्यापार पर धन जी खोल करके धन खर्च करेंगे। सुख सुविधा के कारक होते हैं। आपके घर परिवार में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होगी। आप महिला हैं अगर, तो ये समय ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण खरीदने का होगा। डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इस तरह की चीज़ें आप इस समय परचेज करेंगे शुक्र के प्रभाव से। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। एक छोटी सी सावधानी मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि ज़्यादा लंबे समय तक ये गोचर नहीं है, मात्र 2 दिन का है। 16 सितंबर को सूर्य यहाँ पर आएंगे और शुक्र के साथ सूर्य की युति बनेगी। 18 सितंबर को सूर्य चले जाएंगे, तो मात्र 2 दिन के लिए 16 से 18 के बीच में सूर्य शुक्र की युति बनेगी और दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, लव रिलेशंस के भाव पर। तो रिलेशंस को लेकर के थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा रिलेशन बन जाए जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कलह और तनाव की स्थिति बने। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा, मात्र 2 दिन के लिए 16 से 18 के बीच में। और दूसरी बात, मंगल अष्टम भाव में है। मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ रही है, तो वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। अगर ब्लड संबंधी कोई रोग है तो विशेष सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इन सावधानियों का ध्यान रखिएगा। बजरंग बली की शरण में चले जाइएगा, मंगल देव के उपाय करते रहिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। और ये सितंबर का महीना आपके लिए 2024 का स्वर्ण काल सिद्ध होगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।